हेलो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीपी रवानी और आपका स्वागत है तैयारी.com का नई और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिल के किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या था कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज। ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं। ये 30 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन काम कितना करता है? 10 दिन। तो बचा काम कितना? 20 दिन का काम बच गया। बचा हुआ काम कितने दिन का है? 20 दिन का। यानी ए और बी अगर दोनों मिलकर इसी तरह से इस काम को करते रहे तो ये काम अगला 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कहानी बदल जाता है। आगे लिखता है आफ्टर दिस, इसके बाद बाय द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द होल वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज। आगे क्या करता है? ये एक सी नाम का आदमी का सहायता ले लेता है और इस काम को अब कौन करता है? ए प्लस बी एन प्लस सी। और इस तरह से ये काम 20 दिन के जगह 10 दिन में हो जाता है। अगर ए और बी सिर्फ किए होते तो 20 दिन में होता, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जल्दी करने के लिए सी का मदद लेता है। इस तरह से जो काम 20 दिन में होना था वही काम, यानी यहाँ पे काम बराबर है, वर्क इक्वल है, 10 डेज में होता है। तो हम वर्क को जब क्रॉस कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इधर 10 इधर 20, तो इससे क्या हो जाता है? इससे निकलता है स्ट्रेंथ या इफिशियंसी। स्ट्रेंथ या इफिशियंसी इसको कह सकते हैं, यानी 1:2। क्यों क्रॉस किए सवाल उठ रहा होगा आपके मन में। और ये स्ट्रेंथ या इफिशियंसी क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जिसकी क्षमता जितना ज़्यादा होगा वो काम करने में उतना कम समय लेगा। मतलब उल्टा, क्षमता ज़्यादा तो काम करने के लिए लगने वाला समय क्या है? कम है। और इसकी जिसकी कार्य करने की क्षमता कम है, स्पीड कम है, वो ज़्यादा समय लेगा। उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसीलिए व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो मैंने उल्टा ही कर डाला और ये क्या निकल गया? स्ट्रेंथ। याद रखिए, अगर टाइम को क्रॉस करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ, इफिशियंसी, कैपेसिटी, आप जो भी कर ले वो निकल जाता है। तो चलिए हमें पता चल गया कि अगर ए प्लस बी का जो है इफिशियंसी वो 1 है और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। तो यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि सी का इफिशियंसी, यहाँ ए प्लस बी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए प्लस बी का इफिशियंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी का 2 क्यों हो गया? बढ़ गया सी के चलते, यानी सी का इफिशियंसी, सी आ जाने से इफिशियंसी कितना बढ़ गया? 1 था तो 2 हो गया। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो ए बी कट जाएगा, सी ही ना बचेगा। तो सी का इफिशियंसी हमें पता चल गया 1। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक दिन ए प्लस बी अगर काम करता है तो वो 1 काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। अगर तीनों काम करेगा तो ये प्रत्येक दिन किया जाने वाला काम, दैट इज नॉन एज इफिशियंसी। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 3 days वर्क ऑफ बी इक्वल्स टू 2 days वर्क ऑफ सी। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया है? 3 days वर्क ऑफ बी। बी का 3 days का जो वर्क है, दिस इज जस्ट इक्वल टू 2 days वर्क ऑफ सी। सी का 2 दिन का काम के बराबर है। तो इसको भी हम लोग क्रॉस करेंगे तो इफिशियंसी हो जाएगा 2:3। अब इतना सारा इफिशियंसी पता चलेगा। देखिए एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, ये सारा रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है। यहाँ सी का इफिशियंसी 3 आ गया, यहाँ 1, तो एक ही आदमी का 2 अलग अलग इफिशियंसी तो नहीं हो सकता। तो इस 1 को हम लोग 3 बना देंगे। तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 6। इसकी हालांकि हमें ज़रूरत भी नहीं है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। मतलब रेशियो है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर इसको काटेंगे तो फिर यही रेशियो आ जाएगा।
तो इस तरह से फाइनली अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों का स्ट्रेंथ हमें पता चल गया। कैसे पता चला देखिए, सी का तो पता चल गया 3, बी का भी पता चल गया 2 और ए का नहीं मालूम है ना, तो ए प्लस बी मालूम है। ए प्लस बी का कितना है 3 है, बी का 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा 1, माइनस कर देंगे। ए प्लस बी दोनों का मिला के 3 है और इसमें से बी का 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए सबका इफिशियंसी पता चल गया। तो फाइनली हम लोग को बोला गया है कि फाइंड हाउ मच टाइम ए अलोन टेक्स टू कंप्लीट द होल वर्क। ए अगर अकेले करता है तो इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा कर सकेगा। तो चलिए निकालते हैं। टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो काम कितना था, शुरू में ही दिया हुआ है कि काम जो है ए प्लस बी अगर करता है तो 30 दिन लगता है, 30 डेज लगता है, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर काम करेगा तो उसका इफिशियंसी क्या होगा 3, मतलब हर एक दिन वो 3 काम करेगा। तो टोटल काम 30 दिन का है, मतलब कितना काम है 3 × 30। इफिशियंसी 3 है ए प्लस बी का, 3 का स्पीड से करेगा तो वो 30 दिन लगेगा, यानी टोटल काम 90 है। और इसी काम को अब ए करना चाहता है, ए का स्ट्रेंथ कितना है 1 है, तो नीचे 1 से डिवाइड कर देंगे। 90 काम है तो 90 दिन लगेगा ए को, क्योंकि ए का स्ट्रेंथ 1 है, मतलब हर एक दिन हर एक यूनिट टाइम में वो एक ही काम कर सकता है। दैट इज इक्वल टू 90। सो दिस इज द आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। पूरा आशा है हमें कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, किसी को अगर टाइम एंड डिस्टेंस से विशेष प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक अलग चैप्टर का एक अलग वीडियो बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद।